So beta, we are starting our lecture number 1 of chapter number 12, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, चैप्टर नंबर 12 है हमारा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसा कि चैप्टर के नाम में भी दिख रहा है आपको, तीन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। एक तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, अल्डिहाइड, द अनदर वन कंपाउंड इज कीटोन एंड द लास्ट कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखते हैं बेटा हमारे पास अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अल्डिहाइड और कीटोन जो है बेटा एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कलेक्टिवली हम इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, अगर कार्बन की एक वैलेंसी डबल बॉन्ड के साथ फिल्ड कर रखी है बेटा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बाकी दोनों वैलेंसीज क्या है, फ्री है, तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। लेट वी हैव अनदर कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे भी क्या है सर, कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों वैलेंसी क्या है, फ्री है। अब मान लो यहाँ पे अगर अल्डिहाइड बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं बेटा, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड बनाने के लिए एक कंडीशन मस्ट है। क्या कंडीशन मस्ट है सर? कि कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी किसके साथ फिल होनी चाहिए, हाइड्रोजन के साथ, और बाकी वैलेंसी किसके साथ फिल हो सकती है बेटा, अल्काइल ग्रुप के साथ फिल हो सकती है। अगर कीटोन बना रहे हैं, कीटोन में भी हमारे पास एक कंडीशन मस्ट है कि यहाँ पे सर एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फिल होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों वैलेंसी अल्काइल ग्रुप के साथ फिल होनी चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, कीटोन बोलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कैसे होते हैं सर, अभी देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 कार्बन एटम्स का देखेंगे। 3 कार्बन एटम्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या आएगा बेटा, CH2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। और एक कंडीशन मस्ट है एल्डिहाइड के लिए कि क्या लगा हुआ होना चाहिए, हाइड्रोजन लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर सर इस साइड क्या आएगा, CH3 आएगा, इस साइड कितना आएगा, CH3 आएगा। 3 कार्बन एटम्स हैं। इधर देखो कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने सर, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और एक क्या है बेटा, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3 और 3 6, और ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है बेटा, सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है या फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, these are different, therefore it will show functional isomer with ketones, और ketone will show functional isomerism with aldehydes। clear है बेटा? after that नेक्स्ट पार्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। कि एल्डिहाइड्स का सर नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाए। तो नोमेनक्लेचर के अंदर हमें पता है सर 2 तरीके की नेमिंग आती है। एक तो हमारे पास कौन सी नेमिंग आती है बेटा, कॉमन नेमिंग, एंड द अनदर वन इज आईयूपैक नेमिंग। तो अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला कंपाउंड है बेटा वो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल होना मस्ट है, दूसरी वैलेंसी भी किससे फिल है, हाइड्रोजन से ही फिल है। एक कार्बन है तो आईयूपैक नेम देख लेते हैं। एक कार्बन के लिए क्या आता है बेटा, वर्ड रूट, मिथ आता है। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। अल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, अल लगता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, मिथेनल। बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम इसका क्या होता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मल्डिहाइड, बार बार आएगा आपके यूज के अंदर। आफ्टर दैट एक कार्बन था सर, 2 कार्बन हो जाएंगे। तो कार्बन एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फिल होना क्या है, नेसेसरी है। आफ्टर दैट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या लगा होगा, CH3 लगा होगा। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा, और अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल आएगा। क्लियर है बेटा? आफ्टर दैट बात करें कॉमन नेमिंग की, इसमें 2 कार्बन एटम्स है बेटा, इसमें 2 कार्बन एटम्स है तो इसे हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन एटम्स के लिए एक ग्रुप होता है, दैट इज एस। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एसिटल्डिहाइड। इन केस ऑफ कीटोन इट विल फॉर्म एसीटोन, एंड हियर इट इज फॉर्मिंग एसिटल्डिहाइड। क्लियर है? आफ्टर दैट अब बताओ क्या होगा बेटा,
2 कार्बन एटम्स थे, अब कितने कार्बन एटम्स आ जाएंगे? 3 कार्बन एटम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया सर हमारे पास CH2 CH3। 3 कार्बन एटम है तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या आएगा बेटा? प्रोप आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा बेटा? एन आएगा। अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल आएगा। आफ्टर दैट बात करें बेटा कॉमन नेमिंग की, तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड था, 3 कार्बन के लिए हमारे पास प्रोप ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोपेन अल्डिहाइड, प्रोपेन अल्डिहाइड। क्लियर है बेटा? So these are the IUPAC and common naming of short aldehyde groups. After that we will take two more examples. After that we will make two more examples. That is fourth example of CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ सर? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 4 कार्बन एटम है, क्या बनेगा बेटा? ब्यूट आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? ब्यूट एन अल्डिहाइड। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। एंड नाउ टू मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। दैट इज, अगर मान लो बेटा कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। 4 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे भी कार्बन है, फिर कार्बन और फिर कार्बन। तो ये तो सर हमारे पास क्या बन गया? ब्यूटेनॉल बन गया। लेकिन मैंने क्या किया बेटा? चौथे कार्बन एटम के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम है तो क्या आएगा? ब्यूट आएगा। सभी कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसी है बेटा? सिंगल है तो क्या आएगा? एन आएगा। अब सर अल आना है, लेकिन एक तो यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है, तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। तो 1,4 पे क्या लगा हुआ है? अल लगा हुआ है। लेकिन 1,4 पे एक अल लगा हुआ है क्या? नहीं सर। कितनी बार लगा हुआ है? 2 बार। तो क्या आएगा? 1,4 डाइअल आएगा। क्लियर है बेटा? आफ्टर दैट एक और कंपाउंड में लेना चाहूंगा जिसके अंदर मान लो बेटा कुछ इस तरीके से है कि कार्बन है और 4 कार्बन एटम्स हैं। फिर से ये 4 कार्बन एटम्स हो गए सर। इस वाले कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक क्या लगा हुआ है बेटा? हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लियर है? अब बात करें बेटा इस वाले कार्बन एटम की। लेट्स से यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स ले लेते हैं ताकि सिमेट्रिसिटी आ जाए। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स है। पहले वाले पे क्या लगा हुआ है? कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। पांचवे वाले पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और तीसरे वाले पे भी क्या लगा हुआ है बेटा? अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी आ गया सर अल्डिहाइड। नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इसका नेमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास, ये क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है। ये वाला भी क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है। ये वाला भी क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है। तो अगर मैंने इन दोनों कार्बन एटम्स को मेन चेन में कंसीडर कर लिया तो एक अल्डिहाइड ग्रुप तो बाहर हो जाएगा। और तो हम दो कार्बन एक तो हम अल्डिहाइड को क्या लिखेंगे? फिर एज अ सफिक्स लिखेंगे। और एक अल्डिहाइड को क्या लिखेंगे? एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या तो हम अल्डिहाइड को तीनों को एज अ सफिक्स लिख सकते हैं या फिर तीनों अल्डिहाइड को एज अ प्रीफिक्स लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों कार्बन एटम है बेटा मेन चेन से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास मेन चेन कितने कार्बन एटम्स की बनेगी? 3 कार्बन एटम्स की बनेगी, जिसमें नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3। अब सर हमें ये तो पता है कि इस ग्रुप को अगर कार्बन को अंदर कंसीडर कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। लेकिन अगर कार्बन को बाहर रख रहे हैं कि इस कार्बन को मेन चेन के अंदर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो मेन चेन में कंसीडर कर रखा था 1 2 3, ये वाला कार्बन में इंक्लूडेड था 4, लेकिन यहाँ पे मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो अगर मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं बेटा, तब इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। क्लियर है? then that group is known as कार्बल्डिहाइड and that is very very important. तो देख सकते हो बेटा यहाँ पे 3 कार्बन एटम है। चेन क्या बनेगी बेटा? 3 कार्बन एटम की प्रोप आएगा, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा? एन आएगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सर लास्ट में क्या आ रहा है? प्रोपेन आ रहा है। लेकिन सर 1 2 3 पे क्या आ रहा है?
कार्बल्डिहाइड आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, कार्बल्डिहाइड। अब कार्बल्डिहाइड एक ही बार आ रहा है क्या, 3 बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे बेटा, ट्राई कार्बल्डिहाइड। आ गया समझ में, तो दैट इज प्रोप एन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्लियर है। अगर इसमें 3 ये ग्रुप आ रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई आएगा, और ग्रुप के लिए तो क्या आ रहा है बेटा, कार्बल्डिहाइड आ ही रहा है, तो दैट इज ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्लियर है, ओके। देन वी हैव द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स के अंदर फिर से वही बात है सर, सबसे पहली बात तो कि कार्बोनिल ग्रुप जो है उसकी दोनों वैलेंसीज किसके साथ फिल होनी चाहिए, आर के साथ, मतलब एक अल्काइल ग्रुप लगाना मस्ट है, और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप लगाना मस्ट है। सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है सर, मिथाइल ही होता है, वही लगा दिया। तो सबसे छोटा मेंबर कौन सा है, ये वाला है। अब ध्यान से देखो बेटा, इस वाले कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर हम कॉमन नेमिंग लिख रहे हैं तो कॉमन नेमिंग में 2 कार्बन एटम्स हैं, तो क्या लिखेंगे, एस, और फिर क्या आ जाएगा, एसीटोन। क्लियर है। 3 कार्बन, अच्छा अगर आईयूपैक नेम की बात करें तो 3 कार्बन एटम है, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप आएगा। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा, एन आएगा, तो प्रोप एन। और उसके बाद बेटा अगर मेन चेन, अगर मैं बात करूं मेन चेन में, तो 1 2 3, 2 पे क्या आ रहा है, ओन आ रहा है, तो प्रोप एन 2 ओन। समझ आया नहीं आया, इसको कॉमन नेमिंग में कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि कॉमन नेमिंग के अंदर हम जनरली उन अल्काइल ग्रुप्स की बात करते हैं जो हमारे पास कनेक्टेड है। क्लियर है। कॉमन नेमिंग का मतलब होता है जो उसकी अपीयरेंस है, जो दिख रहा है उस हिसाब से लिख दिया। जैसे हमने इस पूरे ग्रुप को क्या लिख दिया, ओन से डिनोट कर दिया, और इन दोनों कार्बन एटम्स को एस से डिनोट कर दिया। क्लियर है। किया हमने यहाँ पे भी यही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इस कार्बन एटम को इंक्लूड कर लिया। क्लियर है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप को बढ़ा दूं, दैट इज मान लो कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, और इस साइड अभी भी क्या लगा हुआ है बेटा, मिथाइल ग्रुप ही लगा हुआ है। तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कॉमन नेमिंग इसकी कुछ होगी नहीं बेटा, क्योंकि कॉमन नेमिंग हमारे पास जनरली स्मॉल मेंबर्स की होती है। अब यहाँ पे सर कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स है, क्या आएगा बेटा, ब्यूट आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा। आफ्टर दैट नंबरिंग कहाँ से करूँ, यहाँ से या फिर यहाँ से, यहाँ से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबरिंग मिलेगी। तो 2 पे क्या आ रहा है, ओन आ रहा है, तो ब्यूट एन 2 ओन। इसी में अगर मैं एक और अल्काइल ग्रुप बढ़ा दूं, दोनों तरफ मैं CH2 CH3 लगा दूं बेटा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ पे अब हमारे पास कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम्स हैं। पेंट एन, नंबरिंग कहीं से कर लो, ओन कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, तो पेंट एन 3 ओन। क्लियर है बेटा। कॉमन नेमिंग इसकी नहीं होती है, कॉमन नेमिंग जनरली किसकी होती है, स्मॉल मेंबर्स की होती है। क्लियर है। देन वी हैव नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो मान लो बेटा आपके पास जो है एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज मान लो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक क्या है, हाइड्रोजन। अच्छा एक हाइड्रोजन है तो कौन सा ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन मस्ट है तो कौन सा ग्रुप होगा, अल्डिहाइड ग्रुप होगा। क्लियर है बेटा। तो बेंजीन है और साथ में अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, दैट इज कॉमनली नोन एज बेंजल्डिहाइड। आफ्टर दैट दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड, वी विल टेक एन सेकंड कंपाउंड, दैट इज बेंजीन रिंग है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर अच्छा ये आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर बेंजीन रिंग है, इसकी एक वैलेंसी फ्री है, हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, तो इसे बोलते हैं फिनाइल। अगर सर इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक कार्बन एटम लगा दिया जिसकी एक वैलेंसी फ्री है, इसे बोलते हैं बेटा बेंजाइल ग्रुप। अब मान लो इसका एक और हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, CH लगा हुआ है जिसकी 2 वैलेंसी क्या है, फ्री है, इसे बोलते हैं बेंजल ग्रुप। एंड एट लास्ट इस एक हाइड्रोजन को फिर हटा दिया, एक कार्बन एटम है जिसकी तीनों वैलेंसीज क्या है बेटा, फ्री है, इसे बोलते हैं बेंजो ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजो ग्रुप। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो यही चीज है सर, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक कार्बन एटम है जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है,
आफ्टर दैट कार्बोनिल ग्रुप है, और फिर क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है कि कार्बोनिल जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है वो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मेन चेन कौन सी बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी, और इसको किस तरीके से एक्ट किया जाएगा, एज एन सब्स्टिट्यूएंट एक्ट किया जाएगा। तो एक हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है जिसकी एक वैलेंसी क्या है, फ्री है, बेंजीन रिंग है एक वैलेंसी फ्री है, क्या बोलेंगे, फिनाइल। फिनाइल जो है वो कौन से कार्बन एटम पे लगी हुई है बेटा, 1 पे या 2 पे, फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, लेस प्रायोरिटी, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 पे क्या लगी हुई है बेटा, फिनाइल लगी हुई है। 2 कार्बन एटम है, क्या आएगी, इथ आएगा। सभी के बीच में बॉन्ड कैसी है, सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा। फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या आएगा, अल्डिहाइड आएगा। अच्छा 2 पे क्या लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट चेन है, कौन सी सब्स्टिट्यूएंट चेन है, फिनाइल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फिनाइल, तो 2 फिनाइल इथ एन 1 अल। क्लियर है बेटा। आफ्टर दैट थर्ड कंपाउंड जो है हमारे पास वो है कि मान लो इसके अंदर बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड इंक्लूडेड हो जाए कि सर CH है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद CH, और फिर क्या है कार्बोनिल ग्रुप, और फिर क्या लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन, देन व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, तो फिर से वही चीज है सर, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये आपके पास क्या है, मेन चेन है, मेन चेन है, इसको क्या मिलेगी, लेस प्रायोरिटी, 1 2 3, तो कितने कार्बन एटम की चेन है बेटा, 3 कार्बन एटम की चेन है, तो 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या आता है बेटा, प्रोप आएगा, प्रोप आएगा। उसके बाद बेटा क्या लगा हुआ है, 1 के ऊपर अल लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, इन, तो प्रोप 2 इन, और 1 पे क्या लगा हुआ है, अल। अब बात करें बेटा इस वाले ग्रुप की, तो ये इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, फिनाइल, कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 3 पे, तो क्या बन जाएगा, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल। आ गया बेटा समझ में, नहीं ये वाला ग्रुप नहीं है ये, अगर ये वाले ग्रुप होता ना, इस वाले ग्रुप को चेन के अंदर डालते हैं हम, कि मान लो चेन जो है वो यहीं तक है, ये वाला जो है ये जो गोला है उसके अंदर आ जाता है ये CH, तो हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजोल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन क्या ये CH इस चेन के अंदर आ रहा है, इस गोले के अंदर नहीं आ रहा, इस गोले के अंदर क्या है, एक बेंजीन रिंग है जिसकी एक वैलेंसी फ्री है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल। आ गया समझ में। आफ्टर दैट नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इन केस ऑफ कीटोन्स, तो केस ऑफ कीटोन्स की बात करें बेटा, तो हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड ले लेते हैं हम, कीटोन्स की बात कर रहे हैं, तो कीटोन्स के केस में सबसे छोटा कंपाउंड कौन सा होगा, कि एक तो बेंजीन रिंग होगी, एक हमारे पास क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप, और इसकी एक वैलेंसी किसके साथ फिल होगी, एक अल्काइल के साथ होने फिल कंपलसरी है, तो ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे मेन चेन कौन सी होगी, 2 कार्बन एटम की मेन चेन होगी सर, इस वाले को क्या कंसीडर करेंगे, एज एन सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। क्लियर है। इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, तो नंबरिंग क्या होगी, अच्छा पहली बात तो 2 कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स है, तो इसकी कॉमन नेमिंग की बात कर लेते हैं, एसीटोन आना था, लेकिन बीच में फिनाइल आ गई, तो इसे क्या बोल देते हैं, एसीटोफिनोन। आ गया समझ में। अब करते हैं आयुपैक नेमिंग की बात, तो आयुपैक नेमिंग की बात करते हैं, तो एक तो हमारे पास क्या लगा हुआ है बेटा, मिथाइल लगा हुआ है, और एक क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जनरली मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्लियर है। आफ्टर दैट लेट मी टेकिंग एन अनदर एग्जांपल, यहाँ पे बेंजीन रिंग है सर, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज एग्जांपल नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, और अब की बार इसकी जो वैलेंसी है वो मिथाइल के साथ फिल नहीं है, किसके साथ फिल है, CH2 CH3 के साथ फिल है। व्हाट इज CH2 CH3 हियर, CH2 CH3 इज अ इथाइल ग्रुप, तो इथाइल ग्रुप है, तो अब बोलो इसे क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, 2 कार्बन एटम है, एक बेंजीन रिंग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इथाइल, इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल, तो क्या बन जाएगा, इथाइल फिनाइल कीटोन। क्लियर है। तो पहले इथाइल लिखूं या पहले फिनाइल लिखूं, इथाइल ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसका अल्फाबेटिकली लेटर जो है वो पहले आता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। क्लियर है।
ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे लगा हुआ है उसी को पहले लिखेंगे। क्लियर? सो दैट इज द नेमिंग ऑफ ketones in case of aromatic compounds. After that, the next compound is next topic is isomerism. तो isomerism हमें पता है बेटा क्या होता है isomerism? The compounds having same molecular formula but different क्या चीज होती है बेटा? स्ट्रक्चर। और क्या चीज डिफरेंट होती है? एंड फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अब सर इन केस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, इन केस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन के केस में अगर हम बात करें बेटा आइसोमेरिज्म की, तो कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं सर? तो अल्डिहाइड एंड कीटोन के केस में बेटा सबसे पहला आइसोमेरिज्म जो शो करते हैं दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। आफ्टर दैट सेकंड आइसोमेरिज्म जो शो करते हैं दैट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद बेटा थर्ड जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो हमने पढ़ चुके हैं वैसे, कौन सा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एंड द फोर्थ वन इज मेटामेरिज्म। क्लियर है बेटा? तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, functional isomerism and metamerism, these are the four isomerism which will show by the aldehyde and ketones. clear है? so सबसे पहला isomerism स्टार्ट कर रहे हैं that is chain isomerism. chain isomerism हमने पढ़ा हुआ है, क्या बोलता है? the compounds having same molecular formula लेकिन different क्या होता है? but different arrangement of carbon atom, different arrangement of carbon atom where within the chain, different arrangement of carbon atom within the chain that will show chain isomerism. तो बात कर लेते हैं बेटा अल्डिहाइड के बारे में। तो अल्डिहाइड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मान लो आपके पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप और एक वैलेंसी किसके साथ फिल है सर? हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? अब इसी में अगर मैं ये वाला कार्बन उठा के इस कार्बन के ऊपर ले आऊं दैट इज CH3 CH2, या फिर यहाँ पे आएगा ना, ये आ जाएगा। लास्ट वाले कार्बन को उठा के हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया बेटा? सेकंड वाले कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास? कार्बोनिल ग्रुप और साथ में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे स्टेट कार्बन चेन है, स्टेट कार्बन चेन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 सभी किसमें आ रहे हैं? स्टेट चेन में आ रहे हैं। स्टेट चेन में आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ब्यूट एन, और 1 पे क्या लगा हुआ है? हल लगा हुआ है, ब्यूटेनल। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एक ही कार्बन पे 2 कार्बन एटम्स और एक वैलेंस से फ्री, क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो आइसो ब्यूट, आइसो ब्यूट एन एल। क्लियर है? या फिर इसका एक और नाम हो सकता है कि 2 पे क्या लगा हुआ है? 1 2, 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन एटम की चेन है तो क्या बन जाएगा? प्रोप एन एल। क्लियर है? तो दोनों में कार्बन एटम का जो है बेटा अरेंजमेंट वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं बेटा? चेन आइसोमेरिज्म कह रहे हैं। अगर बात करें इसको कीटोन्स के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं दैट इज CH3 है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH2 आफ्टर दैट कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप लगा हुआ है। फिर से सर आइसो ग्रुप बना देंगे। लास्ट वाला कार्बन कहाँ पे आ जाएगा उठ के? एक यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? CH लगा हुआ है। लास्ट वाला कार्बन उठ के यहाँ पे आ गया दैट इज CH3 और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ बेटा? कार्बोनिल ग्रुप और लास्ट में क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप कौन सा बन गया बेटा? आइसो ग्रुप बन गया, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? स्टेट चेन। क्लियर है? तो दैट इज N मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा हमारे पास? आइसोब्यूटाइल या फिर आइसोप्रोपाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। क्लियर है? तो दोनों की नेमिंग क्या हो गई है? डिफरेंट हो गई है। Then we will have another type of isomerism that is positional isomerism. Positional isomerism आपको पता है बेटा जनरली क्या होता है कि पोजीशन ऑफ
फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग। ये पोजिशनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ध्यान से देखो बेटा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म जो है इट इज नॉट शोन बाय एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो ये एलिफेटिक कंपाउंड्स में नहीं दिखता है बिकॉज सीएचओ ग्रुप इज गिवन लिस्ट नंबर, क्योंकि सीएचओ ग्रुप को क्या देना होता है, हमेशा लिस्ट नंबर ही देना होता है। कि यहाँ पे अगर मैं अल्डिहाइड ग्रुप के एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, दैट इज यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये वाला जो कार्बन है इसको तो लिस्ट नंबर देना ही पड़ेगा ना, तो इसकी पोजीशन तो डिफरेंट हो ही नहीं सकती, और एक हाइड्रोजन लगाना मस्ट है, तो ये तो हमेशा लास्ट में आएगा या फिर फर्स्ट पे आएगा। तो फर्स्ट पे आएगा, लास्ट पे आएगा, तो हमेशा पोजीशन 1 ही मिलनी है। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड में ये शो नहीं होता है, लेकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड के अंदर ये शो होता है। और एरोमेटिक के अंदर 3 ही आइसोमेरिज्म बनते हैं। कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रुप को फिक्स कर दिया, जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक ग्रुप है बेटा, कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CHO। अब मान लो यही CHO ग्रुप जो है कौन सी पोजीशन पे आ जाए, मेटा पोजीशन पे आ जाए, तो COOH, और मेटा पोजीशन पे क्या गया बेटा, CHO आ गया। उसके बाद सर मान लो यही जो CHO ग्रुप है ये कहाँ पे आ जाए, पैरा पोजीशन पे आ जाए। तो यहाँ पे बार बार आप देखेंगे कि नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि COH ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे होती है बेटा ज्यादा, CHO ग्रुप से। क्लियर है। और CHO ग्रुप की पोजीशन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कभी ऑर्थो पे, कभी मेटा पे, और कभी पैरा पे। तो पोजीशन चेंज हो रही है तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है बेटा। और कीटोन्स में ये जनरली एलिफेटिक कंपाउंड्स में भी शो करता है, एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी शो करता है। फॉर एग्जांपल लेट बी टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, एलिफेटिक का मतलब होता है चेन, स्टेट चेन कंपाउंड्स। और एरोमेटिक का क्या होता है, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स। क्लियर है। तो स्टेट चेन वाले कंपाउंड्स में देखते हैं कि हमारे पास 5 कार्बन एटम्स है, मान लो बेटा 5 कार्बन एटम्स है। थर्ड कार्बन एटम पे क्या लगा रखी है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी को मैंने थोड़ा सा इंटर कन्वर्ट कर दिया, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको उठा के मैं कहाँ ले आया, सेकंड कार्बन एटम पे। और आगे क्या लगे हुए हैं, हमारे पास 3 कार्बन एटम्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेंट, एन, और 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा, ऑन लगा हुआ है। यहाँ पे भी क्या है, पेंट, एन, लेकिन 2 ऑन है बेटा। क्लियर है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, देयरफॉर इट विल शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है बेटा। Then we have third type of isomerism, that is metamerism. Metamerism क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, काम आएगा आगे भी। तो metamerism क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलोंग द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फिर से ये अल्डिहाइड में शो होता है, कीटोन में शो होता है, सर ये अल्डिहाइड के अंदर शो नहीं होता है। किसके अंदर शो होता है बेटा, कीटोन के अंदर। तो लेट बी टेकिंग एन एग्जांपल, दैट इज ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, हमारे पास CH3 लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3। अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2, CH3, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, CH2, फिर CH2, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। दैट इज पेंटेन 3 ओम, दिस इज पेंटेन 2 ओम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप के अलोंग कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 हैं और 2 हैं। क्लियर है। जबकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के अलोंग क्या तो 1 कार्बन एटम है या फिर 3 कार्बन एटम्स है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलोंग द फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, देयरफॉर दे विल शो मेटामेरिज्म। आ गया समझ में। लास्ट पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, it is not shown by aliphatic compounds because CHO group is given least number. Aliphatic compound ये show नहीं करते, aliphatic aldehyde। Then we have functional isomerism, ये हम पढ़ चुके हैं कि molecular formula क्या होगा, same होगा, लेकिन change क्या होगा, molecular formula is same but different is functional group। कि functional group क्या होगा, different होगा, किसी में aldehyde होगा, किसी में क्या होगा, कीटोन होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें एक हाइड्रोजन से वैलेंसी होना फील्ड क्या है, नेसेसरी है, CH2। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3।
अगर इसी में कार्बन सेकेंड ग्रुप पे आ जाए कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, 3 कार्बन एटम्स है, हाइड्रोजन कितने हैं 3n2 5 and 1 6, एक ऑक्सीजन एटम है, 3 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, एक ऑक्सीजन एटम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है सेम है। लेकिन अगर बात करूं बेटा पहले वाले ग्रुप की, ये वाला ग्रुप कौन सा है अल्डिहाइड, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है सर अल्डिहाइड है, जबकि सेकंड वाले के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा कीटोन है। तो फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, देयरफॉर दे विल शो फंक्शनल isomerism. So that's all for today's class. After that we will cover methods of preparation in our next class.